हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारे ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज फिर से आपके लिए एक और साप्ताहिक लव रीडिंग के साथ। इस रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है कि इस पूरे वैलेंटाइन वीक में 7 से 14 फरवरी आपके पार्टनर की करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपको लेकर क्या फील करेंगे, क्या महसूस कर रहे इस पूरे हफ्ते के दौरान आपके पार्टनर के मन में वो कौन सी बातें हैं, किस प्रकार की फीलिंग्स, थॉट्स या विचार है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अब चाहे ये इंसान या व्यक्ति मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, अपने क्रश के लिए सोच रहे हो, या हो सकता है कि वो आपके जीएफ या बीएफ है, या हो सकता है कि वो आपके एक्स पार्टनर है। आप सिंगल हो, मिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सभी के लिए रीडिंग को बनाया जा रहा है। ये एक लव रीडिंग है, तो मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, अलग अलग सभी के लिए प्रेडिक्शन को कवर किया है। तो आपके पार्टनर की जो भी राशि है, स्पेशली उनकी जो चंद्र राशि है, मून साइन, आप उससे सुनेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन किसी रीज़न से अगर आपको आपके पार्टनर की मून साइन नहीं मालूम है तो आप उनकी लग्न राशि से देख सकते हैं, आप उनकी नाम राशि से भी देख सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो दोनों या तीनों ही तरीके से सुन सकते हो, देख सकते हो। क्लैरिटी और एक्यूरेसी के लिए आप सभी लोग इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। उसके लिए आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हो। मुझे पहली बार सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। आपकी प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कर्क यानी कि कैंसर, अगर आपके पार्टनर की राशि है सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट कहीं भी, तो आप अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेकर इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस। थैंक यू वेरी मच, शुक्राना मेरे गुरुजी। 3 कार्ड्स यूनिवर्स। पहला है हीलिंग हार्ट, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्ट ब्रेक। पॉजिटिव लव का कार्ड आया है विथ लॉस्ट लव। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो एनर्जी दिखाई दे रही है, दिख पा रही है, इसके अकॉर्डिंग यही नज़र आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। बिकॉज ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बिना खुश नहीं है गाइस। यहाँ पर ग्रीफ वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई देती है, सैडनेस वाली एनर्जी बहुत दिखाई देती है। कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो इनकम्प्लीट फील कर रहा है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है आपके पार्टनर का। इसके अलावा ये भी देख पा रही हूँ कि वो अधूरा महसूस कर रहे हैं आपके बिना। काफ़ी सारे साइन और संकेत भी मिल रहे हैं। नेचर, नियति, प्रकृति हर तरीके से आपके पार्टनर की या इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी हो सकता है कि बहुत सारे साइन और संकेत मिल रहे हैं, और इस सप्ताह में तो और भी ज़्यादा आप देखोगे कि वैसे तो आपको नोटिस होता था कि कुछ एंजल नंबर्स दिखते थे या कभी कभी आपके पार्टनर का इनिशियल दिखता था, तो लेकिन इस सप्ताह में आप ये नोटिस करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा साइन दिख रहे हैं। हर प्रकार से यूनिवर्स आपको संकेत दे ही रही है कि ये इंसान, ये व्यक्ति भी आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, मुझे ये दिखता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव है, या ये आपके ऊपर अपना एक दबाव, अपना एक प्रभाव या अपना एक कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं। कंट्रोलिंग नेचर है आपके पार्टनर का। वो आपके बिना खुश भी नहीं है, वो आपसे दूर भी नहीं हो पाते और आपके पास भी नहीं आ पाते। ये भी चीज़ें हैं किसी के लिए। ज़िद्दी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या ईगो हो सकता है बहुत ज़्यादा, या ज़्यादा ही मैस्कुलिन एनर्जी में आपके पार्टनर है। इसके चलते भी ये सिचुएशन, ये स्थिति हो जाती है। बट ये इंसान, ये व्यक्ति हर तरीके से आपको लेके पॉजिटिव फील कर पा रहे हैं सप्ताह में। नए सिरे से, नए प्रकार से इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को शुरू करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ग्रीन एनर्जी है, फिदर्स को दिखाया गया है, ओके। एक न्यू स्पार्क, एक नयापन, एक न्यूनेस इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में लेके आना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है गाइज। नंबर 9 बार बार ही दिख रहा है, सो नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर बुलांक में या भाग्यांक में हो सकता है, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है, ओके। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। इसके अलावा कार्ड्स के ऊपर 18 लिखा है, तो 18 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 18th को आती होगी, इसके चांसेस है। किसी महीने की 1 तारीख, किसी महीने की 28 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी के लिए। कर्क राशि अगर आपके पार्टनर की है तो चलिए और भी डिटेल में देखेंगे टैरो से भी
कि क्या वो फील कर रहे हैं आपको लेकर इस सप्ताह में। देखिए, ये इंसान, ये व्यक्ति इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में स्थायी तौर पे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या रिश्ते को, कनेक्शन को लॉन्ग टर्म बनाना या कोई डिसीजन, कोई एक्शन, कोई बड़ा कदम उठाना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वो आपके बेसिकली प्रोवाइडर बनना चाहते हैं गाइस, जहाँ पर वो आपको हर वो खुशी ला के दे सके जो आप डिज़र्व करते हो सही मायने में। आपके पार्टनर बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे सप्ताह में कि वो ऐसा क्या कर दे आपके लिए कि आप भी खुश फील करो, आप भी फुलफिल्ड महसूस करो, या आपके मन को वो सुकून, वो सेटिस्फेक्शन फील हो। हालांकि आपके पार्टनर का अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल मुझे नज़र आता है, बट स्टिल ये इंसान ऐसे ही है, थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड ज़्यादा दिखेंगे आपके पार्टनर आपको, या जनरली भी बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में आपके पार्टनर रहते हैं, लॉजिकल, प्रैक्टिकल। लेकिन ये दिखता है कि आपके पार्टनर का ईगो थोड़ा कम होगा, हीलिंग की तरफ आपके पार्टनर का ध्यान या फोकस है। मे भी आप हीलिंग के लिए कुछ कर रहे हो या कुछ करवा रहे हो, उसका भी असर होता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। आपके पार्टनर के मन में ये इच्छा बार बार आई कि मुझे मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के ऊपर अब फोकस करना चाहिए। करियर इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, ओके, लेकिन ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आपके पार्टनर आपको, इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को भी प्रायोरिटी या महत्व या इम्पॉर्टेंस देने के बारे में सोच रहे हैं गाइस, ओके। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनल अटैचमेंट बहुत फील कर रही हैं। उनको ये लगता है कि आप ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति हो ना जो अगर किसी इंसान किसी व्यक्ति के साथ जुड़ता है तो वो मन से जुड़ जाता है, दिल से जुड़ जाता है, फिर वो कुछ आगे पीछे नहीं देखता। वही सेम एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत काइंड हो, बहुत इमोशनल हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत कंपैशनेट, बहुत केयरिंग। ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन, ऐसा लाइफ पार्टनर हर किसी को नहीं मिलता। वो खुद को बहुत ब्लेस्ड मान रहे हैं, एंड आप दोनों एक दूसरे के बहुत ऑपोजिट हो। मुझे ये दिखता है गाइस कि जहाँ आपके पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी लॉजिकल हैं, लॉजिक बेस्ड डिसीजंस लेते हैं, ओके, या बेसिकली आपके पार्टनर करियर के ऊपर बहुत फोकस करना, या 3D वाली चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं आपके पार्टनर, या पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर के लिए, जो भी चीज़ें हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आप उतने ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और इमोशनल हो, आप उतने ही ज़्यादा सात्विक या धार्मिक हो, ओके। बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं दिखते मुझे आप कि हाँ सबसे बात कर लिया, सबको दोस्त बना लिया, सबसे सब बात शेयर कर दिए, वो नहीं हो आप। बहुत गिने चुने लोगों के सामने मन की बात खुल के कह पाते हो, रख पाते हो, और ये इंसान, ये व्यक्ति उसी में से है। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे गाइस। वो चाहते हैं कि आप उनका बेसिकली इस रिश्ते को हील करें, आप उनको अटेंशन दें, आप उनको प्यार दें, आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपकी इमोशंस फिर से आपके पार्टनर को चाहिए, और वो खुद भी आपके टुवर्ड्स एक प्रकार का अटैचमेंट फील कर पा रहे गाइस। थोड़े पॉजिटिव आपके पार्टनर रहेंगे सप्ताह में आपके लिए, आप ये मान के चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर, ओके, मैं अब वही बोल रही थी कि थोड़े पॉजिटिव रहेंगे, और ये देखिए नेक्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ पेंटिकल्स का आया। ये कार्ड यही बताता है कि पॉजिटिवनेस रहेगी, जैसे किसी चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करना कि ये चीज़ मेरी है और मेरी ही है। अब मैं चाहे इसको तोड़ूँ, इसको जोड़ूँ, इसके साथ जो भी करूँ, ये मेरा है तो मेरा ही है। तो वही चीज़ है, आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए बने हो। आप दोनों के बीच में चाहे जो हो, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, जो भी है, आप इनके हो, इनके ही रहना चाहिए, आपके लाइफ में कोई दूसरा ना आए। बहुत जेलसी है, बहुत पॉजिटिवनेस है आपको लेके इस इंसान के मन में सप्ताह में, इस वीक में। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान, ये व्यक्ति बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते। आपके पार्टनर की जो मेजर इशू है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो यही है गाइस कि आपके पार्टनर अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते, या अपने जीवन में, अपने लाइफ में भी, या डिसीज़न नहीं ले पाते आपके पार्टनर। ठीक है, करियर के डिसीजंस ले लेते होंगे आपके पार्टनर, लेकिन जहाँ दिल से डिसीजन लेने की बात आती है, जहाँ दिल इस्तेमाल करने की बात आती है, जहाँ इंट्यूशन की सुनने की बात आती है, वहाँ भी आपके पार्टनर दिमाग चला लेते हैं या दिमाग इस्तेमाल करते हैं। इस सप्ताह में मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिखता है कि आपके पार्टनर आपको खोने से डर है। वो बहुत सोच रहे हैं कि उनको आपकी तरफ पढ़ना चाहिए, उन्हें आपको मैसेज करना चाहिए, उन्हें आपको ये बात बतानी चाहिए, उन्हें आपको ये बात बोल देनी चाहिए, बट जैसे कोई मैसेज करने के लिए जैसे मैसेज को टाइप तो कर रहा है लेकिन फिर उसको डिलीट कर देना, सोच विचार, जगलिंग बहुत ज़्यादा, वो जगलिंग वाली स्थिति, एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की। ऑब्सेस्ड भी है,
आपको लेके पॉजेसिव भी हैं, आपके लिए जलन भी फील होती है, जेलसी भी फील होती है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर सोच विचार वो जगल वाली सिचुएशन रहेगी, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। वो आपको खोने से डर रहेगा, ये बात आप मान के चलिए, वो आपके बिना अधूरे हैं। ओके, आपके बिना वो अकेलापन, अधूरापन फील कर रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या है। कर्क राशि जिनके भी पार्टनर की है, 7 से 14 फरवरी इनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, मैं कंफर्मेशन लेना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करिए 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। थैंक यू। ओके, मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देती है मुझे, और ये थर्ड पार्टी ऐसी, ये थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी है गाइज, या किसी के लिए मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता या कनेक्शन आपका नज़र आता है, दिखाई देता है। ये रीडिंग ना, ठीक है, सिंगल वालों के लिए तो है ही, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे मैरिड दिखाई देते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल में दिखाई दे रहे हैं। आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति को चाह रहे हो, वो पहले से ही शादीशुदा है, या उनके घर परिवार, बच्चे या फैमिली है पहले से ही, या मे बी ऐसे आप सिचुएशन में आप हो, ऐसी परिस्थिति में आप हो सकता है आपके पार्टनर तो सिंगल है, लेकिन आपकी शादी पहले से हो रखी है, आपका डिवोर्स हो रखा है। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में दिखाई देता है, जहाँ पर एक विडो है, दूसरा सिंगल है। इस प्रकार की एनर्जी हो सकता है, हो किसी प्रकार के डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ पर दिक्कत, परेशानी या प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। बट इस सप्ताह में मुझे रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन के साइन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे। सबके लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए ना बातचीत होगी, जैसे कि कोई किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे सफाई देना, कहते हैं ना कि देखो, सफाई दे रहा है सामने वाला, पहले तो इसने गलत किया, पहले तो इसको बिल्कुल भी गिल्ट या रिग्रेट नहीं था, लेकिन अब देखो बातों को गोल गोल घुमा के सफाई देना, तो वो चीज़ बनेगी। या तो वो किसी तीसरे की हेल्प ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपको अपनी बात मनवाने के लिए, आपके सामने अपनी बात रखने के लिए। ना तुम्हारी चल रही है, ना मेरी चल रही है, हम बीच का रास्ता निकालेंगे, तो वो वाली स्थिति है गाइस, यू नो। किसी प्रकार का एडजस्टमेंट क्रिएट हो सकता है, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, आपको मनाने की, आपको समझाने की कोशिश की जा सकती है, आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश की जा सकती है। ये भी एनर्जी, ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखती है। किसी के लिए तो मदर की साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग इश्यूज, इनकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, या इनकी माँ बहुत जैसे अपनी बात को लेकर बिल्कुल पक्की है कि नहीं, उनको ये रिश्ता, ये कनेक्शन नहीं करवाना, उनको ये रिश्ता, ये कनेक्शन नहीं चाहिए। इस वजह से आपके पार्टनर शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, बिकॉज उनको पता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन आपके पार्टनर को समझ में नहीं आता। इस वजह से ये जगल वाली स्थिति या सिचुएशन है। ओके, बट ओवरऑल इस पूरे सप्ताह में आप पूछेंगे कि क्या आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड है वो आपको लेके, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपके लिए जेलसी है, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, एंड खुद भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड बात करने की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है। कुछ तो कहना है, कुछ तो सफाई देनी है, कुछ तो मनवाना है, कुछ तो बताना है, ये चीज़ है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर की तरफ से चैनल्ड लव मैसेजेस क्या क्या हैं। जिनकी भी पार्टनर की राशि कर्क है, शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू। आई हैव बिन वर्किंग ऑन माई सेल्फ। इनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं इनको एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं। बहुत सारे मैसेजेस आना चाह रहे हैं। बाय द वे, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करिए गाइस। अगर आपसे एनर्जीज मैच होती है, कहीं से भी आप कनेक्ट हो पाए हो इन मैसेजेस के साथ, तो वीडियो को लाइक करके एनर्जीज को ज़रूर ही क्लेम करिएगा। आई शुड हैव फाउट फॉर यू। आपके पार्टनर को जहाँ स्टैंड लेनी चाहिए थी, जहाँ पर अपनी बात रखनी थी, वहाँ आपके पार्टनर बात नहीं रख पाए, वहाँ आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले पाए। ओके, सो ये चीज़ें हैं। आपके पार्टनर उसके लिए बुरा फील कर रहे हैं। उन्होंने आपको ये भी कहा है कि वो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, या खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। इस वजह से यहाँ पर हार्ट हीलिंग का कार्ड आया हुआ था। अपने अंदर परिवर्तन, अपने अंदर चेंजेस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ। वो चाहते हैं कि आप उनसे दूर ना जाएं। बेसिकली ये 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी। आई क्रेव द स्मेल ऑफ यू ऑन मी। अगर कभी आप दोनों एक दूसरे से मिले हो तो उस दिन को बहुत याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, बेसिकली एक प्रकार की क्रेविंग है। और ये शारीरिक तौर पर, ये फिज़िकल
क्रेविंग ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आई कांट अनलव यू, वो कह रहे हैं कि उनको आपसे बहुत प्यार है, वो आपको अनलव नहीं कर सकते, वो आपको आपसे प्यार करना छोड़ नहीं सकते बेसिकली। ट्रू लव, देखिए मैंने आपको कहा ना कि वो आपसे प्यार करते, प्यार करना नहीं छोड़ सकते। वो आपको ये समझाने की कोशिश कर सकते गाइस कि उनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, कैन आई हैव यू फॉर एवर। वो आपका साथ हमेशा के लिए पाना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ टॉक टू मी। आपके पार्टनर में भी आपसे बात कर सकते हैं या वो ऐसा चाहते हैं गाइस कि आप उनसे बात कर ले। ओके, बातचीत करके सुलह सुलह करना, बेसिकली ये एनर्जी है यहाँ पर। आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू। सो मुझे ये दिखता है कि आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में बाहरी लोगों का मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रांग है। मुझे फैमिली दिखती है। फैमिली मतलब भी देखिए पेरेंट्स की एनर्जी आई है। पेरेंट्स से ज़्यादा मुझे ये दिखता है कि ज़्यादातर लोग ना, या कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है। ये रीडिंग ना एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की मुझे ज़्यादा नज़र आती है, टू बी ऑनेस्ट। एंड सिंगल वालों के लिए भी है। अगर आपके सामने आई है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइड करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए भी है, या मे बी किसी ऐसे इंसान के सामने ये रीडिंग आई है या गई है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन या रिश्ते में उलझे हुए हैं इस समय पे, इस वक्त पे। समझ में नहीं आता कहाँ ठीक करे, कहाँ क्या करे। बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ये इनके दोस्त आपके दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, रिश्तेदार, या मे बी अगर वो मैरिड है तो हो सकता है कि उनकी फैमिली हो, जो भी है गाइस यहाँ पर। और आपके पार्टनर जो है मैनिपुलेट हो रहे थे, या ब्रेन वॉश किया गया था, या कुछ तो ऐसा किया गया जहाँ पर उन्होंने दूसरों की बातों को सुन के रिएक्ट किया है बहुत ज़्यादा। एंड इससे आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन बहुत ख़राब हुआ है, या आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग थी वो वीक हो गई, उसमें प्रॉब्लम आई। लेट्स सी और क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर। हैप्पीनेस मीन्स यू एंड मी। उनको पता है कि लोगों ने बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश की है गाइस। एंड आपके पार्टनर कह रहे हैं कि खुशियाँ आपके साथ ही हैं, पॉजिटिविटी फील होती है उनको आपके साथ। आई मिस यू, इस सप्ताह में आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज उनकी ओर से है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, और काफ़ी पॉजिटिवली वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ओके, पॉजिटिव फील कर रहे हैं सप्ताह में आपके लिए। ओवरऑल कर्क राशि अगर आपके पार्टनर की है तो आप क्लेम कर लेगा अगर आप कनेक्ट हो पाए हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करिए उन लोगों के साथ भी जिनकी राशि कर्क या कैंसर है। इस रीडिंग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड क्लेम करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।